मैं कह रहा हूँ क्या रोजगार दिया इन्होंने। एक 5 किलो गेहूं के चक्कर में जो है ना गरीब आदमी पिसता जा रहा। मैं उस गरीब आदमी से कहना चाहूँगा कि जो हराम की खाता है ना, हराम की नहीं खानी चाहिए, हलाल मेहनत की खानी चाहिए। और ये ज़्यादातर मैंने देखा है, अब 5 किलो गेहूं के चक्कर में बिकते जा रहे हैं। अगर कुछ पाना है तो सबको इकट्ठा होकर जो है ना इसको जो है ना हराना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का काम करती है सरकार। बता दिया कि मैं पूछना चाहता हूँ किसके अकाउंट में 16-16, 15-15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में, ये खाली जुमला है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द वॉइस सच पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगले महीने 19 अप्रैल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सहारनपुर की लोकसभा सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सीट को बहुत हॉट माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन से अब तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं करा है। बीजेपी की तरफ से भी शायद कोई कैंडिडेट घोषित नहीं करा, लेकिन बीएसपी ने अपना कैंडिडेट यहाँ पर घोषित कर दिया, अजीत अली जी को। तो देखते हैं यहाँ पर क्या इस बार किस तरह के समीकरण रहने वाले हैं, ये सीट किसके खाते में जाने वाली है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ बहुजन पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर मैं कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। जी, आप ये बताइए, क्या बीएसपी पार्टी का ये बोला जा रहा है कि बहन जी कहीं कोई जनसभा नहीं करती, कोई रैली नहीं करती और उसका कोई प्रत्याशी फील्ड में नहीं दिखाई देता, तो क्या ये पार्टी, लोग बोल रहे हैं कि ये पार्टी बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में है, क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा, वक्त बताएगा कौन आएगा कौन नहीं। उससे पहले हम भी कुछ नहीं कह सकते, मेहनत ही कर सकते हैं। चाहे बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन, उसके प्रत्याशी फील्ड में जनसभा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसभा कर रहे हैं, पर बीएसपी का कोई कैंडिडेट या कोई नेता क्यों फील्ड में नहीं दिखाई दे रहा? अभी तो कोई भी कैंडिडेट नहीं पक्का हुआ, अभी तो किसी को हुआ ही नहीं टिकट। माजिद अली का टिकट हो गया, हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, 1-2 दिन में और पार्टी हुआ टिकट जब होना होगा सबको पता लगेगा जब होएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो मायावती बहुत बड़े बड़े दावे करती थी, क्या उन दावों पर खरी उतरी है बहन जी? बहन जी की जो पार्टी है बीएसपी बहुजन पार्टी, इसका कोई प्रचार नहीं, कभी बहन जी आके जनसभा नहीं करती और यहाँ पर मतलब ये पार्टी क्या इस पार्टी का कोई वर्चस्व खत्म होता जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका वर्चस्व तो पटवन देख रहा है। क्या लग रहा है इस बार का चुनाव बहन जी कुछ कर पाएगी क्या, 2-4 सीट निकाल पाएंगी? क्या कह रहे हो? क्या इस बार के चुनाव में बहन जी की कुछ लोकसभा सीट निकल सकती है क्या? निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। सहारनपुर की सीट तो पहले अभी टिकट तो पक्का होने दो, किसी अभी तो कोई कैंडिडेट कंफर्म ही नहीं होगा, उसके बाद की बात है, अभी तो कुछ टाइम है ना। आपके समाज के लोग कुछ ये बोल रहे हैं कि अगर बहन जी राहुल का जो चंद्रशेखर आजाद रावण है, जो उसके साथ ने बहुत प्रयास करा कि बहन जी उनको शामिल कर ले, क्या वो उसके साथ शामिल क्यों नहीं होना चाह रही बहन जी? बहन जी के प्रत्याशी हनीफ भाई, मैं तो काउंटिंग के बाद ही बताऊंगा, जब काउंटिंग चुनाव वोटिंग हो जाएगा। हाँ, जब काउंटिंग में पता लगा कि सरकार सत्ता में आ रही, कौन किसकी बन रही। तो हमें ये तो बताओ, बहन जी फील्ड में क्यों नहीं आ रही जैसे और लोग प्रचार कर रहे हैं, क्या कारण है? क्या बीजेपी का, उसे बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है बहन जी को? पता नहीं भाई, तो बताऊंगे पार्टी वाले कार्यकर्ता। ऐसा कुछ ईडी या इनकम टैक्स का कोई इसके उस पर दबाव है, प्रेशर है, या ईडी का कुछ ऐसा है क्या कुछ? ना, इस बारे में जानकारी नहीं, हम तो खाली जो है सिर्फ ये बता रहे हैं आपको, प्रशासन पूरी अवस्था में लगाया चुनाव की। जब चुनाव की वोटिंग होगी, बूथ कमेटी होने की, उसके बाद जो है वोटिंग होने के बाद 4 जून को काउंटिंग है, 4 जून को तय हो जाएगा कि सरकार किसकी सत्ता में आ रही, किसकी नहीं आ रही, कौन से दल की सरकार बनेगी। जी, दल तो इस बार का जो चांस है, हमें तो ये लग रहा कि अगर क्या बहन जी यहाँ पर मतलब सहारनपुर की लोकसभा सीट में कौन सा कैंडिडेट घोषित कर सकती है, क्या उम्मीद है? क्या ये इस बार जो चुनाव होने वाला है, जी क्या कहना चाहोगे आप? बताइए, सरकार इस बार किससे की बनने वाली है? ये जो सहारनपुर की लोकसभा सीट है, इस सीट पर किसका टिकट कंफर्म होगा और क्या लग रहा है कि सीट पर ये सीट बीजेपी के खाते में जाएगी या सपा या किसके, या इंडिया गठबंधन के? मैं सोमपाल कश्यप, प्रदेश बादल, कांग्रेस पार्टी फिशरमैन से सहारनपुर से हूँ। जी, अगर सही मायने में देखा जा, वोट के लिए, गरीब के लिए जो है ना कुछ नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ, देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, गरीब आदमी का इतना शोषण हो रहा है, जी, अब कह नहीं सकते। एक तरफ तो कहते हैं हम रोज़गार देंगे, एक तरफ कहते हैं ये क्या नाम पैसा। मैं कह रहा हूँ क्या रोज़गार दिया इन्होंने। एक 5 किलो गेहूं के चक्कर में जो है ना गरीब आदमी पिसता जा रहा। मैं उस गरीब आदमी से कहना चाहूँगा कि जो हराम की खाता है ना, हराम की नहीं खानी चाहिए, हलाल मेहनत की खानी चाहिए। और ये ज़्यादातर मैंने देखा है, अब 5 किलो गेहूं के चक्कर में बिकते जा रहे हैं। तो हमें ये बताओ, मोदी जी के सामने विकल्प क्या है? बीएसपी का तो कोई प्रचार नहीं, कभी उनकी हमने कोई जनसभा नहीं देखी कई साल से, और क्या
क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है 2024 में? बहन जी तो काफ़ी समय से चुपचाप बैठी हुई है, सभी को मालूम इसका है। क्या कारण हो सकता है जी? सबके सामने, अगर सबको पता है इस चीज़ का, कहने अगर जो कोई सामने विरोध करता है, बोलता है, तो ईडी के चक्कर में आके जाना, कोई बोलता नहीं, चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इस बार ये जो दलित समाज है ये किसकी तरफ जाने वाला है? क्योंकि ये समाज बहुत बड़ा है और बहन जी पर इस समाज ने उम्मीद लगाई थी, लेकिन बहन जी की हमने अब तक कोई जनसभा नहीं देखी। और ये सहारनपुर की सीट तो पिछली बार भी बहन जी के खाते में गई थी, तो इस बार क्या चांस लग रहे? देखिए, ये तो पब्लिक ही तय करेगी, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कुछ पाना है तो सबको इकट्ठा होकर जो है ना, इसको जो है ना हराना पड़ेगा, वरना नहीं तो आप देख ही रहे क्या चल रहा है, सबको पता है, सब कुछ पता है। यानी बीजेपी की सरकार क्या मतलब मुद्दों पे काम नहीं कर पा रही क्या? है जी, बीजेपी की सरकार है जो मुद्दों पर काम नहीं कर पा रही, बेरोजगारी, महंगाई, क्या कहना चाहोगे? सबसे ज़्यादा झूठ बोलने का काम करती है सरकार। बता दिया कि मैं पूछना चाहता हूँ, किसके अकाउंट में 16 15 लाख रुपए, किसी के अकाउंट में, ये खाली जुमला है। हाँ जी, ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? तो कुछ नहीं। तो हमारा लास्ट प्रश्न ये बताइए, ये 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में मोदी जी ने कहा कि ये चुनाव जीतने के बाद बड़े बड़े बदलाव होंगे देश में, बड़े बड़े चीज़ों में परिवर्तन होगा। बड़े बड़े बदलाव तो हो ही रहे। मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा जरूरी है या मंदिर जरूरी है? मैं चाहता हूँ मंदिर भी जरूरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, मंदिर भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। मैं कहता हूँ गरीब परिवारों में जो है ना, उनकी शिक्षा, बच्चों को उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये मान लो ठेले वाले, फड़ी वाले, इनके रोजगार खत्म कर दिए सरकार ने। तो इसका मतलब ये जो सरकार है, आप इस सरकार को बदलना चाहते हो? हाँ, बदलनी चाहिए, क्योंकि मौका मिले, बदलेगी तो कुछ मिलेगा गरीब आदमी को। तो विकल्प बताइए, विकल्प किसकी सरकार चाह रहे हो आप, खुल कर बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। सरकार जी, राहुल गांधी जी को जो है ना, इन लोगों ने जबरदस्ती पप्पू बना रखा है। पप्पू है नहीं वो तो एक पढ़ा लिखा, विदेश में पढ़ाई कर रखी है, ऐसी बात नहीं, बड़ी बड़ी डिग्री है उनके पास, सब उनके परिवार के पास डिग्रियां हैं। तो ये जो मीडिया है, इसको आपको लग रहा है कि मीडिया ने ये एजेंडा कर रखा है कि एक विपक्ष को पप्पू बताने का? कुछ राहुल गांधी, मीडिया उन लोगों ने खरीद रखी है, सबको पता है। मीडिया जो है ना, जो कहते हैं तो वो करते हैं। मीडिया का चैनल है एक ऐसा चैनल है, आपको पता ही है कि कहाँ चल रहा। यानी मीडिया का फर्ज है, कर्तव्य है सच्चाई दिखाना और आम जनता की आवाज़ बुलंद करना। तो क्या मीडिया अपने जो काम से हट रही, चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया? बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो गरीब की सुनेगा वही गरीब पर राज करेगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये, आपने देखा राहुल गांधी जो है ना, महिला मान लो कोई गरीब है, उसके लिए जो है ना 1 लाख रुपए का, और इसमें जो है ना अभी आयुष्मान कार्ड का चला है इन्होंने, उसमें जुमला है, खाली जुमला। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार यहाँ पर ये जो लोकसभा सीट है सहारनपुर की बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और इस बार ये लोकसभा सीट किसके खाते में जाने, क्या कहना चाहेंगे जी? इस बार चुनाव कौन सी पार्टी जीतेगी सांसद इस बार? जिसे जनता कहेगी चुनाव में जीतेगी। जनता का जिस पार्टी की रुझान है, जनता चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी। बहन जी का कुछ वर्चस्व नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ना कोई जनसभा, ना कोई प्रत्याशी फील्ड में आ रहा है और ना कोई प्रचार, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कार्यालय पर भी अभी ताला लगा हुआ है, सारे कार्यालय 10 बजे तक खुले रहते हैं, यहाँ पे ये ताला क्यों लगा हुआ है? ताला तो टाइम तो देखो क्या होगा, टाइम तो देखो क्या होगा। कैमरा को दिखाइए थोड़ा, उधर ताला लगा। बहुजन समाज पार्टी वह पार्टी है, वह पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पर अपना वोट सबसे ज्यादा है फिलहाल जी। अगर इसकी थोड़ा पे 10% इलेक्शन के टाइम 10% वोट अगर लगभग 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, कहाँ पर आपके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये समय तो बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करने का है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। वर्कर काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के वर्कर काम कर रहे हैं, हर गाँव में जा रहे, समझा रहे। अच्छा जी, हाँ, फील्ड में रहते हैं, हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया बीएसपी का कार्यकर्ता। बीएसपी के कार्यकर्ता हम खड़े, तो आप अकेले हो खड़े हो, और भी कोई दिखाई दे रहा? हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी, किसकी सरकार बनवा रहे? हाथी की बनेगी जी। हाथी की कैसे बनेगी? प्रचार तो कर रही नहीं बहन जी अपना। कर देंगे वो तो, उनके तो पक्के हैं। अच्छा जी, उनके तो पक्के रिपोर्ट है। तो इस बार क्या मुस्लिम समुदाय जो है किसकी तरफ जाने वाला? भाजपा। क्या क्या खास, क्या हमें 2-4 काम बता दो। काम क्यों, थोड़े काम है।
मेरे सामने युवा है जो बहुत पढ़े लिखे हैं। क्या ये बताइए, युवाओं का मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं या बीजेपी उठा रही है? कौन युवाओं के हित में काम कर रहा है? देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी सरकार में अपराध पर अंकुश लग रहा है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। क्योंकि आज बहन बेटी और हर एक थाना, हर एक चौकी इतनी एक्टिवेट हो गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। सबसे पहली बात सुरक्षा की होती है। महंगाई तो हर एक सरकार में हुई है, बस इतना ही कहना चाहूँगा।